आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में अंदाजा हो जाएगा कि कतर ने ड्राइविंग के टाइम में मोबाइल फोन को यूज करने से क्यों सख्ती से मना किया है। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप में से नेपाली भाइयों को, आप चाहे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हों, सऊदी, कतर, दुबई, बहरीन, मलेशिया, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम नेपाली भाइयों को राष्ट्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नेपाली एम्बेसी जो कि कतर में मौजूद है। नेपाली एम्बेसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आज यानी कि 20 सितंबर नेपाल में संविधान दिवस की मुनासिबत से आज एम्बेसी बंद रहेगी, वहां पर कुछ काम नहीं होगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। अगला अपडेट यहाँ पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कहा गया है कि अगस्त के महीने में जब से हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, उस वक्त से लेकर के अब तक सबसे ज़्यादा अगस्त के महीने वहां पर लोगों ने आने जाने का काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.4 मिलियन यानी कि लगभग 44 लाख लोगों ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगस्त के महीने में अपने ट्रैवल के लिए यूज़ किया है। अगर इसको हम रोज़ाना के हिसाब से डिवाइड करते हैं 44 लाख लोगों को, तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जितने लोगों ने यूज़ किया है अपने ट्रैवल के लिए, तो उन लोगों की तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर 1,41,935 के आसपास में बनता है। दोस्तों, आज का अगला अपडेट यहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से है। कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पैसेंजर के पास से लगभग 7.7 किलोग्राम जो कि ममनुआ सामान था, इस ममनुआ सामान को कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद में इसकी जो सामान की जो चेकिंग की गई है, तो इसकी वीडियो बना करके यहाँ पर आप सोशल मीडिया में जो शेयर किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग रोजाना यही है कि एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन इस तरह का सामान पकड़ा जाता है। कतर में बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि बाहर से ममनुआ सामान को कतर में ले जाने की कोशिश करें, लेकिन वो अक्सर बेशतर पकड़े जाते हैं। दोस्तों, आज का अगला अपडेट MOI कतर की तरफ से है। MOI कतर ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें आप देख सकते हैं। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में अंदाजा हो जाएगा, ये कन्फर्म मालूम हो जाएगा कि कतर ने ड्राइविंग के टाइम में मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने से क्यों सख्ती से मना किया है। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी को जो कि पीछे से जा रही है, इसका जो ड्राइवर इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मोबाइल को चला रहा था ड्राइविंग के टाइम में। यहाँ पर आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं एक बस रुकी हुई है, गाड़ी अगल बगल से गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी जो कि पीछे से जा रही है, इस गाड़ी का भी ड्राइवर यहाँ पर जो मोबाइल यूज़ कर रहा था, मोबाइल फ़ोन, तो किस तरह वो आगे वाली बस को टक्कर मार करके उसको आगे कर देता है और अपनी भी जान को वहाँ पर जोखिम में डाल देता है। तो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को दो वीडियो दिखाया कि एक सिग्नल के पास में गाड़ी रुक करके किस तरह वो पीछे से टक्कर मार रही है। यहाँ पर एक मरतबा आप फिर से देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो सिग्नल बंद होने की वजह से बहुत सारी यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है और ये गाड़ी पीछे से जा रही है, आगे वाली गाड़ी को टक्कर मारते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रही है। जबकि मैं एक मरतबा फिर से आप लोगों को अगली वीडियो दिखाना चाहूँगा, अगल बगल से गाड़ी गुजर रही है, लेकिन इसका ड्राइवर जो कि मोबाइल चलाने में बिजी था, तो उसने देख नहीं पाया कि आगे में क्या है और आकर के जोरदार टक्कर मार देता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी का पिछला हिस्सा बर्बाद हो चुका है और इसकी भी गाड़ी का जो अगला हिस्सा वो भी टूट फूट चुका है। अब इसके साथ में क्या हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर ट्रैफिक ने नहीं बताया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद में आप लोगों को क्लियर मालूम हो गया होगा कि कतर गवर्नमेंट ने ड्राइविंग के टाइम में मोबाइल को यूज करने से सख्ती से क्यों मना किया है। दोस्तों, ये अपडेट भी यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ही बारे में है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर मेट्रास्टो में एक नई सर्विस को ऐड किया गया है। इस सर्विस का यहाँ पर नाम दिया गया है अंडर कंसाइल्ड। ये सर्विस असल में क्या होता है कि आप लोगों को मालूम होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब दो गाड़ी आपस में टकराती है, उन लोगों को कंफ्यूज होता है कि गलती किसकी है, इस गाड़ी की गलती है या ये किस वाली गाड़ी की गलती है। तो यहाँ पर अगर इस तरह कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए सर्विस को यहाँ पर लॉन्च किया गया है कि दोनों गाड़ी वाले अपनी गाड़ी का भी और दूसरे की गाड़ी का भी डिटेल नंबर सेंड करेंगे मेट्रास्टो के जरिए, और वहां पर आप लोगों को एक दूसरे की गाड़ी का पिक्चर भी लेना होगा, वो भी आप लोगों को मेट्रास्टो के जरिए सेंड करना होगा।
उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस आकर के डिसाइड करेगी कि किसकी गलती है। दोस्तों ये वाला अपडेट कतर एक्सपो यानी कि दोहा एक्सपो 2023 के बारे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है दोहा एक्सपो 2023 की तैयारी चल रही है, जो कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप में से मैं नए लोगों को बताता चलूं कि दोहा एक्सपो 2023 2 अक्टूबर से शुरू होकर के 28 मार्च 2024 तक चलता रहेगा। लगभग ये 6 महीना का पीरियड बनता है। इसमें लगभग पूरे वर्ल्ड से 30 लाख लोगों के पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है। ये कि बहुत ही ज़बरदस्त मेला यहाँ कतर में लगने वाला है। आप में से जो लोग उस वक्त तक मौजूद रहेंगे तो ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह कतर में गलियों को, सड़कों को, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लुसैल की वीडियो है, तो लुसैल की सड़कों को, वहाँ पर गलियों को किस तरह सजाया जा रहा है, ताकि बाहर से जो लोग कतर विजिट करने के लिए आएंगे तो वो लोग देखते ही रहेंगे क्या खूब कतर ने यहाँ पर मेला को सजाया है। ये सारी तैयारी दोहा एक्सपो 2023 की मुनासिबत से की गई है। यहाँ पर दोस्तों आप कुछ पिक्चर को भी देख सकते हैं। ये पिक्चर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एरिया आप लोगों को कितना साफ सुथरा नजर आ रहा होगा। मेरे ख्याल से आप लोग इस पिक्चर को भी जरूर लाइक करेंगे। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया दोहा एक्सपो 2023 के लिए बनाया गया है, ताकि बाहर से जो लोग आए वो देखते रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।